जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है मेरे पास कौन कौन सी बुक कलेक्शन है, यानी ग्रंथ में और जो पूजा पाठ में या मंत्र जाप में कौन कौन से मंत्र की मेरे पास किताबें हैं और उनका पाठ कैसे करते हैं मैं इसी में बता दूंगी। और मेरे पास मतलब बड़े ग्रंथ में भी हैं, जैसे पुराणों में भी बहुत सारी पुस्तकें मैंने ले ली हैं, लेकिन कुछ अभी बाकी हैं। ठीक है, तो ये एक ही वीडियो में आएगा नहीं, मैं इसे दूसरे पार्ट में भी शेयर कर दूंगी। फ़िलहाल तो आज मेरे पास पुस्तकें रखी हैं ना, ये वाली, मैं ये सारी पुस्तकें आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी पुस्तक रखी हुई है और अभी कौन कौन सी बाकी रह गई। आज का जो विषय है वो इन्हीं पर है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको चलिए बताती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी पुस्तक है। मेरे पापा भी ना बुक का ऐसे कलेक्शन रखते हैं, तो मैं जब जाती हूँ मुझे जो पसंद आ जाती है या देखती हूँ जो उनके पास 2 या 3 है तो वो ले लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इधर से दिखाना शुरू करती हूँ। गणेश जी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये मुंबई में मतलब गणपति रखे जाते हैं, जगह जगह वो अपने बुक वगैरह जो होते हैं वो छपवाते हैं, देते हैं। अगर दर्शन वगैरह करने जाओ ना तो ज़रूर देते हैं। ठीक है, तो ये पुस्तक मुझे वहाँ से मिली थी और इसमें गणेश जी के मंत्र हैं, गणेश जी की आरती है। अगर आप जैसे स्थापना करते हैं ना बप्पा की, तो इसमें सारी चीज़ें कैसे भगवान जी की मतलब कौन से मंत्र करने, आरती करनी है, गणेश जी की चालीसा, स्तुति, सारे चीज़ इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये मुझे मतलब मिले थे वहीं पे। जब मैं गई हूँ किसी टाइम पे तो मुझे वहाँ पर ये मिला हुआ है कि गणपति स्थापना जहाँ जहाँ होती है तो वो लोग अपने हिसाब से बुक छपवाते हैं, तो वो ज़रूर बांट देते हैं। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें वो वाली पुस्तकें हैं। ठीक है, गणेश जी के, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा कई हैं। ठीक है, दुर्गा चालीसा इसमें हिंदी में भी अनुवाद करके है और विंदेश्वरी चालीसा भी है, माता रानी की आरती है और इसमें पूजन मंत्र और पूजन विधि भी बता रखी है। ठीक है, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा तो ये देखिए, ये सब हनुमान चालीसा ही रखे, सारे सब हनुमान चालीसा। इसमें की पुस्तक मैंने बहुत सारी बांट भी दी है, अभी भी है। तो ये हनुमान चालीसा है। ये है मैहर वाली माता रानी मेरी, मैहर। और जब मैहर मैं गई थी, अभी बाबू के पैदा होने से पहले गई हूँ, अभी मैं मैहर जा नहीं पाई हूँ दोबारा। और ये मैहर की माता रानी है, तो मैहर माँ शारदा है वहाँ पे। ठीक है, पहाड़ पे एक छोटी सी चढ़ाई है और बहुत अच्छा लगता है माँ शारदा के दर्शन करने हो तो मैहर आप ज़रूर जाइएगा। ये शारदा माता की चालीसा है। ठीक है, और ये मुंबई, जो मुंबई रहते हैं या जो मुंबई गए होंगे, आप मुंबा देवी ज़रूर दर्शन करने जाइएगा। और जो वहाँ रहते हैं वो तो जानते ही हैं, तो माँ मुंबा देवी हैं। और इनकी छोटी सी स्टोरी है कि मतलब वहाँ पे जो कोई राजा मंदिर बनवा रहे थे, तो उन्होंने जब मंदिर बनवाने के लिए माँ दुर्गा की, माँ अन्नपूर्णा या खैर देवी मैया, मैं नाम शायद भूल रही हूँ, एक माता की मूर्त है जो कि वहाँ स्थापना की गई है माँ मुंबा देवी मंदिर में ही दूसरी जगह। ठीक है, उनकी स्थापना करने के लिए जब बन रहा था मंदिर, तो जब खुदाई हुई तो उसमें माता रानी ऐसे मिली, तो बहुत निकालने की, बहुत अंदर तक खुदाई हुई और कि मूर्ति को निकाल लिया जाए, बट हुआ नहीं ऐसा। आप देखेंगे तो माता रानी के दर्शन करना हो ना, थोड़ा सा वो नीचे को पड़ती हैं। ठीक है, तो फिर बगल में ही मंदिर बना के तो उनकी स्थापना वहाँ की गई और माँ मुंबा देवी तब से वहीं विराजमान है। ठीक है, मुंबा देवी की चालीसा है। मैं मुंबई जाती हूँ तो पक्का माता रानी के दर्शन करने जाती हूँ। माँ शारदा चालीसा है। ये दुर्गा चालीसा विंदेश्वरी चालीसा है। ठीक है, विंदेश्वरी यानी विंध्याचल में जो माता रानी है उनकी। ठीक है, और ये है गजेंद्र मोक्ष का पाठ, गजेंद्र मोक्ष, इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। और ये है, मुंबई में जाती रहती हूँ तो वहाँ पर
गणेश जी के ये आरती संग्रह है, और गणेश जी की जो आरती मराठी वगैरह में सब होती है ना, सारी आरतियाँ हैं। ठीक है, वैभव लक्ष्मी की किताबें बहुत क्योंकि मिलती रहती है मुझे भी। ठीक है, और ये श्री बांके बिहारी धाम हम लोग गए थे तो फिर हमें वहाँ मिले थे बिने 50। ठीक है, और ये भी आरतियाँ ही हैं, इसमें भी आरती संग्रह गणेश जी की मराठी में, विष्णु जी की मराठी में, सारी मतलब मराठी आरती हैं इसमें। और ये आदित्य हृदय स्रोत, मैं भी इनके बारे में आपको बताती हूँ। गजेंद्र मोक्ष और आदित्य हृदय स्रोत के बारे में। शिव तांडव मुझे बहुत पसंद है। शिव तांडव मतलब मुझे शिव तांडव लगा के सुनो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी मुझे पूरा आता है, लेकिन देख के पढ़ सकती हूँ। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिका। और ये है कनक धारा स्रोत्र, ऋण मोचन स्रोत्र, लक्ष्मी स्रोत्र है इसमें कनक धारा स्रोत्र भी है पूरा, इसमें लक्ष्मी जी का भी मंत्र है, इसमें ऋण मोचन मंगल स्रोत्र भी है। ऋण मोचन मंगल स्रोत्र ये है, हनुमान जी का है, और इसे मंगलवार को इसका पाठ करना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं बहुत जल्दी कर्ज उतर जाता है। बहुत जल्दी कर्ज, आप मेहनत कर रहे हैं और आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको ऋण मोचन स्रोत्र का पाठ करना चाहिए, अवश्य पाठ करना चाहिए। ये कनक धारा है। अंगम हरे पुलक भूषण माश्यंत भृंगांगने मुकुलाभरणम तमालम। और ये है देखिए ऋण मोचन मंगल स्रोत्र। ये पाठ आपको मतलब मंगलवार के दिन ज़रूर करना चाहिए, इससे कर्ज जल्दी उतर जाता है। हनुमान जी की पूजा करके उनके सामने ऋण मोचन मंगल स्रोत्र का पाठ करें। मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धन प्रदय स्थिरास्नो महाकाय सर्वकर्मा वरोधकः। तो ये आपको पाठ जरूर करना चाहिए। इसमें श्री सूक्तम भी है, कनक धारा भी है, माँ लक्ष्मी का भी मंत्र है। तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत अच्छी होगी। दिवाली पे या लक्ष्मी पूजन आप कर रहे हैं तो ये पुस्तक जरूर ले लें। ठीक है, आदित्य हृदय स्रोत्र। आदित्य हृदय स्रोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। आदित्य हृदय स्रोत्र मेरे पास देखें 2 पुस्तक हैं, ये मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। ठीक है, आदित्य हृदय स्रोत्र का पाठ मैं आपको बताऊं, इसकी महिमा क्या है। कहते हैं जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध कर रहे थे और कई दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें विजय प्राप्त नहीं हुई, तो अगस्त मुनि ने जाके भगवान श्री राम जी से आदित्य हृदय स्रोत्र का पूजन पाठ करवाया था। देखिए 30 रुपये का मिला था, 30-31 रुपये का है। ठीक है, और ये अगस्त मुनि ने पाठ किया था, और इसमें प्रॉपर दिया हुआ है कि इसका पाठ कैसे करना होता है। ठीक है, और ये सूर्य देव के लिए है। आदित्य हृदय स्रोत्र सूर्य देव के लिए है। सो इसका पाठ करने से इंसान या मनुष्य को, देखिए जब भगवान के लिए ये चीज़ किया गया है तो ये किसी भी मनुष्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। कहते हैं अगर किसी चीज़ में आपको सफलता न मिल रही हो, बार बार आप ऐसा लगता हो बस अब आपकी विजय होने वाली है और आप नहीं जीत पा रहे हो, तो आदित्य हृदय स्रोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, बहुत ही लाभकारी होता है। मैं इनके लिए लेके आई थी। और जिनका तो मैं कह रही हूँ सिंह राशि है, और उनके सिंह राशि है तो उनके देव होते हैं सूर्य नारायण देव। ठीक है, तो उन्हें अवश्य आदित्य हृदय स्रोत्र का पाठ करना चाहिए। ठीक है, आदित्य हृदय स्रोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ये मैं 2 इसलिए लेके आई थी कि 2-3 लेके आई थी। एक इनके मतलब कभी घर पे नहीं कर पाते तो अपने फैक्ट्री गए तो वहीं पे बैठ के पाठ कर लेते हैं। सो ये 2-3 है मेरे पास। राम रक्षा स्तोत्रम बहुत ही लाभकारी पुस्तक है, राम रक्षा स्तोत्र। ठीक है, इसमें भगवान श्री राम की 40 और इसमें
राम जी के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ भी है, राम जी की स्तुति है, राम अवतार 108 की माला है और आरती भी है। 20 रुपए की ये पुस्तक है। जैसे गुरुजी बताते रहते हैं ना कालचक्र में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, तो मैं ले आई थी, मतलब उन्होंने बताया था एक बार मुझे भी। ठीक है, इसमें भगवान श्री राम के 108 नाम है, राम जी की स्तुति है। ये तो नॉर्मली मोस्टली सबको आती होगी। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद गंजारुणम। तो और ये है श्री राम रक्षा स्तोत्र, तो इसका पाठ आपको करना चाहिए। कहते हैं इसके पाठ करने से हनुमान जी की, भगवान श्री राम की कृपा जरूर मिलती है। माँ जगत जननी माँ सीता का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ठीक है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के लिए अगर आपको पंडित जी गुरु जी बताते हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए। रामचरितमानस का सुंदरकांड पाठ है। ठीक है, तो सुंदरकांड की पुस्तक भी मेरे पास है, बड़ी बड़ी भी हैं, छोटी पुस्तकें भी हैं। ये छोटी वाली हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कहीं मुझे जाना है और पुस्तक लेके अपने पास से जाना, तो छोटी पुस्तक में रख लेती हूँ। ठीक है, पर्स में ईजिली आ भी जाती हैं, तो मैं इन्हें रख लेती हूँ। और बीच में मतलब उत्कर्ष जब तक नहीं हुआ था, लॉकडाउन से पहले भी, तो हम लोग वो करते थे, सुंदरकांड का पाठ होता था। तो पुस्तकें मोस्टली उस समय बहुत सारी मैंने खरीद भी ली थी। और ये है गजेंद्र मोक्ष का पाठ, जिसके लिए मैंने आपको कहा अभी थोड़ी देर में बता दूँ। गजेंद्र मोक्ष का पाठ देखो, आपने कालचक्र देखा होगा, गुरुजी ने कई बार बताया है। जब अथाह दुख में हो, कोई रास्ता नहीं सुझाई दे रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आपको बस ऐसा लग रहा है बस ज़िंदगी अब ख़त्म ही होने वाली है, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करें, सुबह शाम करें, रोते हुए करें। ये एक ऐसा पाठ है जिसे रोते हुए किया जाता है, अपने दुख को याद करके, एक्चुअल दुख को अपने याद करके और रोते हुए इस पाठ को करिए आप। नारायण 101% आपकी मदद करते हैं। ये मैंने खुद ही किया है। ठीक है, ऐसी मुसीबत हो कि जिसमें बस आपको लग रहा है बस भगवान जी सब कुछ ख़त्म ही है, अब या तो मैं ये पाठ ही कर लेती हूँ या तो फिर सीधे मरी जाती हूँ। सीधे आप मतलब ये पाठ रोते हुए करिए, 101% आपके देखिए दुख का अंत होता है कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट करके फिर मुझे बताना। तो ये पाठ आप ज़रूर करिएगा। 25 रुपये की ये पुस्तक आती है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ। क्योंकि गजेंद्र, इसमें एक हाथी है, एक शॉर्टकट पे आपको कहानी बता देती हूँ। ये श्रीमद् भगवत पुराण के 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है, तो आप उसमें पढ़िएगा ज़रूर अगर आपके पास श्रीमद् भगवत पुराण होगा। ठीक है, और दूसरे अध्याय में ग्राह के साथ गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है। तीसरे अध्याय में गजेंद्र कृत भगवान की स्तुति और गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है। चौथे अध्याय में गजग्राह के पूर्व जन्म का वर्णन है। मतलब इसमें कहते हैं कि नॉर्मली मैं आपको शॉर्टकट में कहानी बता दूं, तो जब हाथी को कुछ नहीं समझ में आया कि मतलब बस अब समाप्त ही, उस समय उनने भगवान को उस समय याद किया था। तो इस पाठ के करने से इंसान को मोक्ष प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए, नहा धो के पूजा पाठ करके अपना, और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए सुबह शाम, बहुत ही लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। ठीक है, कहते हैं ये कहानी ये है कि क्लियर तो ऐसे पढ़ के पता चलेगा, लेकिन ऐसे है कि गज को पकड़ लेता है मगरमच्छ, तो उस समय वो श्री हरि विष्णु के शरण में ही जाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ है। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है, कभी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ठीक है, ये स्टोरी बहुत अच्छी है, मैं पढ़ के ज़रूर आपको सुनाऊँगी। अब नेक्स्ट चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो गीता तो नॉर्मली सबके घर में ज़रूर होती है, अवश्य होती है। और कोई हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा भी था विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कैसे करना चाहिए, कैसे करते हैं आप।
सुबह उठिए, अपना ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ कर लीजिए, नहा धो के अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा पाठ करिए और आप प्रभु के सामने एक घी का दिया जलाकर पाठ करिए। ये मंत्र मेरा फेवरेट है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी भी धैर्या नगम्यं वंदे विष्णु भयहरं सर्वलोके नाथम। बहुत फेवरेट है मंत्र, मैं सुनती हूँ ज़रूर। तो इसमें विष्णु सहस्त्र नाम भी है, पाठ करना हो जिसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें गीता, श्रीमद् भगवद गीता। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, छोटी सी हमारी ये पुस्तक दुर्गा सप्तशती है, पूरा हिंदी और ये इसमें पूरा संस्कृत में ही है। ठीक है। और जो बड़ी वाली पुस्तक है वो मेरे पास हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। तो ये छोटी पुस्तक फेवरेट है, मैं अपने पापा से ले आई थी। पापा के पास 2 थी ऐसी, तो पापा मतलब रखते थे अपने ऑफिस जाने वाले बैग में रख लेते थे। छोटी सी हैं, इतनी बड़ी सी। ठीक है। तो मैंने लिया था पापा से। और ये देखिए गीता भी 2 है मेरे पास, मुझे मिली ही थी, श्रीमद् भगवद गीता। ये है सुंदरकांड की पुस्तक। और ये भी हम लोग जहाँ रहते हैं ना वहाँ छपवाई जाती हैं दुर्गा पूजा में। दुर्गा पूजन होता है ना मेरे यहाँ, वहाँ मुंबई में, तो वहाँ पे छपवाई जाती है तो मिलती है। और आरती संग्रह है पूरा। और ये जब फर्स्ट टाइम मैं और ये गए थे वैष्णो देवी, तो वहाँ पर माँ वैष्णो देवी की कैसे क्या पूरी कहानी है इसमें, यात्रा कैसे है, माता रानी का मतलब प्रतिष्ठा प्राचीन काल से आज तक की कैसे कैसे वो सारी कहानियाँ इसमें दी हुई है। बहुत अच्छी पुस्तक है। ये भी एक लिया था उसी समय, मतलब पुस्तकों को हो गया 10-12 साल। और वैष्णो देवी की पूरी कहानी है इसमें। और माता रानी के गीत हैं। ये वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पुस्तक है। 3-4 पुस्तकें हो गई। ये पंचदेव अथर्वशीर्ष संग्रह। 5 देव की पूजा मैं कहती हूँ ना, 5 देव की पूजा जरूर होती है। गणेश जी और भोलेनाथ, नारायण, सूर्यदेव और माँ दुर्गा की। और इसमें दिया हुआ है पाठ, शिव जी का शीर्षम भी है, गणेश अथर्वशीर्ष का भी पाठ है। इसमें मैं दिखाती हूँ कौन कौन से पाठ है। इसमें रुद्र अस्तमन है और सूर्य वर्षिषम है, नारायण, मतलब सबके स्तोत्र और मंत्र इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। ये आरती संग्रह की एक पुस्तक और है मेरे पास। हनुमान चालीसा एक और पुस्तक मिल गई। हनुमान चालीसा एक पुस्तक और है। और ये है पुस्तक मेरे पास शिव सहस्त्र नाम की। ठीक है। ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी बहुत पहले मेरे पापा ने गिफ्ट की थी। ये शिव सहस्त्र नाम है, हिंदी में अनुवाद सहित। और रामचरितमानस का सुंदरकांड है, बहुत पुराना, देखो बहुत पुरानी पुस्तक है, बहुत पुरानी पुस्तक है, मैं रखी हूँ अभी तक। ठीक है। और ये इसी पे का है ऊपर का। ये करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दिवाली के व्रत, पूजा विधि सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और ये है आरती संग्रह। ठीक है। हरितालिका तीज व्रत कथा। हरितालिका तीज में रहती हूँ और ये व्रत कथा है। और ये तिरुपति गए थे तो ये पुस्तक ले आए थे वहाँ से। ये सब वहाँ के बारे में शायद इसमें लिखा हुआ है, मैंने ऐसे कभी पढ़ा नहीं, लेकिन इसमें सब कुछ वहाँ के ही बारे में बताया गया है। और ये मुझे दिया था किसी ने, मुझे गिफ्ट में ही मिला था। ठीक है। तत्व ज्ञान कैसे हो। और ये पुस्तक भी बहुत अच्छी है, आप अगर पढ़ेंगे ना ये, इसमें मतलब देखिए, जैसे मैं आपको कैसे एग्जांपल दूँ, असत का त्याग और सत्य की खोज, यानी इसमें असत्य का त्याग कैसे करें, सत्य की खोज कैसे करें, जो कि आज के टाइम पे लोग कोई करना नहीं चाहते। ठीक है। बहुत अच्छी पुस्तक है। कुछ पुस्तकें होती हैं ना
जैसे जिन्हें पढ़ोगे आप तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, मतलब होता है ना कुछ चीज़ों का आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये भी पुस्तक मुझे कहीं से मिली थी, आदर्श परिवार, ठीक है, मेरे साथ दादू ने दिया था मुझे पुस्तक, और ये पुस्तक मुझे उन्होंने ही दी थी, मेरे दादाजी ने, उनके पास थी। इसमें ना चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, प्रेमानंद महाराज जी के पास जाते हैं तो पूछा जाता है, सेम कुछ ऐसे ही है, ठीक है। मतलब चीज़ें कैसे रहना चाहिए, क्या क्या नियम होने चाहिए, कैसे कौन सी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। कुछ पुस्तकें तो मेरे उत्कर्ष ने ही फाड़ दी हैं, छोटा था उत्कर्ष ने तभी ना उसे पुस्तक लेके बैठने की आदत थी। और ये इसमें भी आरती हैं, मंत्र है, और सुंदरकांड भी है, हनुमान चालीसा भी है, ठीक है, गायत्री मंत्र है, गीता का सार है, और ये है सुंदरकांड की पुस्तक। ये है माँ मुंबा देवी माता रानी की आरती है, स्तुति है इसमें, ठीक है। और ये है सत्यनारायण व्रत कथा, पंडित जी आते हैं ना सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने के लिए, तो ये वही कथा है, मुझे बहुत पसंद है, और इसमें कहानी बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कहानी बहुत अच्छी है। जय लक्ष्मी रमला। और ये मैं बृहस्पतिवार रहती थी तो ये तब लिया था पुस्तक मैंने। हरितालिका तीज की एक साल मुझे पुस्तकें नहीं मिल रही थी तो मैं ले आई थी, और ये भी पुस्तक मुझे किसी ने दिया ही था, मतलब छपवाया गया था, कहीं से मिला ही था। तो ये रामचरितमानस का सुंदरकांड है। नॉर्मली जाओ तो ऐसे मुंबई वगैरह में कहीं जैसे आप घूमने गए हो, जैसे अम्बरनाथ एक बार गई थी उधर, ठीक है, कल्याण अम्बरनाथ गई थी वहाँ पे, तब फिर वहाँ से मुझे पुस्तक बट रही थी तो मुझे मिला था। सो ये सारी पुस्तकें, और एक है ये औषधि दर्शन, ये भी मुझे मेरे दादाजी ने दिया था। इसमें आपको देसी इलाज जो होते हैं, मैं देसी इलाज कह दूँ कि जैसे होता था ना घर का वैद्य पहले एक आता था पुस्तक, वैसे ही है। इसमें हर एक रोग का इलाज इसमें बताया गया है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने इसमें से ज़रूर ही फॉलो की है, कुछ चीज़ें बाल झड़ने में, या आपको डायबिटीज़ है, मतलब हर एक इलाज इसमें दिया गया है। और ये सारी पुस्तकें हैं, छोटी छोटी पुस्तकें थी, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। और अब बड़ी वाली जो मेरे पास पुस्तकें रखी हैं, जैसे कि पुराण रखे हैं, रामायण रखा है, रामचरितमानस रखा है, तो उसका मैं एक अलग से ब्लॉग बना दूँगी, वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो दोस्तों आशा करती हूँ, क्योंकि इसमें अगर ऐड करूँगी ना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और फिर कम से कम नहीं तो 10 किताबें हैं, 10-12 किताबें, तो वो बताने में फिर फटाफट करना पड़ जाएगा, तो इसलिए तो दोस्तों तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आपको ये छोटी पुस्तकों का जो मेरे पास ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं, इनका कलेक्शन आपको कैसा लगा। सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो को मेरे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।